नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। घोषणा के पहले ही संभावित प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, खासकर बाहरी नेताओं का। भोपाल सीट पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल ऐसी खबरें हैं, बीजेपी भोपाल सीट से BD शर्मा या फिर नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर विचार कर रही है, जिसे लेकर भोपाल से स्थानीय बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक संजर, भोपाल के मेयर आलोक शर्मा और विधायक कृष्णा गौर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के घर पर जुटे और एक सुर में स्थानीय बीजेपी नेताओं को ही टिकट देने की मांग की। लोकल कैंडिडेट चाहते हैं लोकसभा के लिए, और इसलिए क्योंकि ये परंपरा रही है, लोकल कैंडिडेट ही जनता की सही सेवा कर सकता है। कि लोकल कैंडिडेट होगा तो हम समर्थन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। कि ये जो भोपाल के हमारे नेता हैं, ये कहीं बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या बाहर के लोग इनको स्वीकार करेंगे? तो बाहर के लोगों को भोपाल भी क्यों स्वीकार करे? जो भोपाल के स्थानीय नेता हैं, जिन्होंने लंबे समय से 40-40 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, उनके नाम पर यदि चर्चा होती है तो शेष करे। स्थानीय कार्यकर्ता को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए और हम सभी लोग इसके लिए एक मत है। भोपाल के सांसद हों या भोपाल के विधायक हों, महापौर हों, पार्षद हों, किसी न किसी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए जो भोपाल से स्थानीय हो और जिसने भोपाल की सरजमी के ऊपर यहाँ पे समाज सोसाइटी के लिए कार्य किया हो, संघर्ष किया हो। बीजेपी में नेताओं की अपने बेटों के लिए टिकट की मांग को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जायज बताया है। तोमर ने कहा है कि अगर नेताओं के बेटे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जीतने की क्षमता रखते हैं तो फिर पार्टी उनके नाम पर टिकट वितरण के दौरान विचार करती है। तोमर ने यह भी दावा किया कि बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के लिए मैदान में उतरेगी, हर सीट पर पूरी ताकत से लड़ेंगी। किसी नेता के पुत्र ने टिकट मांगा हो, ये पहली बार नहीं हुआ। जहां नेताओं के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, वहां निश्चित रूप से उनका नाम आता है, नाम चर्चा में रहता है, और चर्चा के बाद अगर कोई जीतने वाला व्यक्ति होता है तो पार्टी उसके बारे में जरूर विचार करे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब खुलकर मैदान में कूद गई है। बीजेपी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की गुर सिखा रही है और इसी कड़ी में ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया प्रभारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर, संभागीय संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ मौजूद रहे और टिप्स दिए। इस कार्यशाला में सबसे ज्यादा फोकस देश के मौजूदा हालात, पुलवामा हमला, एयर स्ट्राइक के साथ साथ कश्मीर के हालात पर कैसे मोदी सरकार ने काम किया, उसे वोटर्स तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। जो फीडबैक आया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से अधिक सीटें जीतकर इस बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल होगी। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। शहडोल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही हिमाद्री सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने हिमाद्री सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। हिमाद्री सिंह ने 2016 में शहडोल सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अब हिमाद्री सिंह बीजेपी के साथ आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि हिमाद्री के बीजेपी में आने से विंध्य में पार्टी मजबूत होगी। हिमाद्री सिंह ने कहा कि उनके पति और चाचा ससुर बीजेपी में हैं, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। उन्होंने पति के दबाव की बातों को खारिज करते हुए कहा कि वो अपनी इच्छा से बीजेपी में शामिल हुई है। खास बात यह है कि हिमाद्री का नाम कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति ने शहडोल के पैनल में शामिल किया है, लेकिन उनके भाजपा में आने के बाद अब यह माना जा रहा है कि वो शहडोल सीट से भाजपा की प्रत्याशी हो सकती हैं। बीजेपी इस सीट से मौजूदा सांसद ज्ञान सिंह का टिकट काट सकती है। हिमाद्री सिंह जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए और ये मानते हुए कि आज देश की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जी, फिर से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए अपने बड़ी संख्या में साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की आज विधिवत
सदस्यता स्वीकार की है। स्वेच्छा से आई हूँ और आज मुझे लगता है कि देश को मोदी जी जैसे सशक्त नेता की और एक प्रधानमंत्री की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी तय करने में जुटी है। इसे लेकर विचार मंथन जारी है, लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान अब होली के बाद ही होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि शुक्रवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, यानी होली के बाद ही दावेदारों के नाम पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद ही उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर उनका ऐलान किया जाएगा। ये सबसे चर्चा होगी, सबकी राय सुनी जाएगी। ये मीटिंग तो परसों है, आज कोई मीटिंग नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पिछले 2 दिन में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और धर्मगुरु देव प्रभाकर शास्त्री जी से मुलाकात की। मीडिया ने जब उनसे बीजेपी की तर्ज पर हिंदुत्व का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या हिंदुत्व और धर्म का ठेका सिर्फ बीजेपी ने ले रखा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो भाजपा के नौटंकीबाज नेताओं से बेहतर हिंदू हैं। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा के नेताओं ने उनकी तरह नर्मदा परिक्रमा की है। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर उनके बेटे और प्रदेश सरकार में मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि उनके राघोगढ़ किले में 300 साल पुराने 9 मंदिर हैं जिनकी रोज पूजा होती है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि वो कितने धार्मिक हैं इसका लाइसेंस उन्हें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदू हूँ और इन सब बीजेपी के नौटंकियों वालों से मैं ज्यादा बेहतर हिंदू हूँ। नायकराज जी, हमने मां नर्मदा की परिक्रमा की है, कितने नौटंकियों ने की है, कोई ठेका ले लिया इन लोगों ने। दिग्विजय सिंह जी पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारे घर में रावगढ़ में लगभग 9 मंदिर हैं जिनमें अभी से नहीं पिछले 300 साल से प्रतिदिन नियमानुसार पूजा होती है। राघोगढ़ जाके हम नागरिक हैं, वो राघो जी महाराज जो भगवान राम के बाल रूप हैं उनका वहाँ मंदिर है जहाँ पर हम रहते हैं। तो लेकिन हमको हर जगह हम कितने धार्मिक हैं उसका हमको लाइसेंस नहीं देना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिसकी चोरी पकड़ी जाए उसे चोर माना जाए या चौकीदार। उन्होंने पूछा कि चौकीदार मोदी देश को राफेल विमानों की कीमत बताएं, क्योंकि राफेल विमान खरीदी में देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज कैसे चौकीदार थे जिनके कार्यकाल में व्यापम से लेकर ई टेंडरिंग जैसे महाघोटाले हो गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की चौकीदार मुहिम अब असली चौकीदारों को भी शर्म आने लगी है। वहीं टफ सीट से चुनाव लड़ने के मामले में उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं, पार्टी उनके लिए जो भी मुश्किल सीट तय करेंगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात के बाद धर्मगुरु देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी से मिलने कटनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। वो चौकीदार है कि चोर है? अब शिवराज सिंह चौहान भी इनकी खुलेआम चोरी पकड़ी गई। व्यापक में, ई टेंडरिंग में, कौन से घोटाले में शिवराज सिंह ने चोरी नहीं की? वो भी चौकीदार। अगर चोरी चौकीदार अपना गले में तकमा चाल के चलेगा तो चौकीदारी कौन करेगा? इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन अपने 500 से ज्यादा कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी हटाने की मांग करने वाला है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र धाकड़ उत्तर प्रदेश में जारी एक फरमान को कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर अपने कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी हटवाने की मांग करेंगे। कुलपति का तर्क है कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी के चलते परीक्षाएं और रिजल्ट प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी नहीं लगाए जाने की बात की गई है। इधर कलेक्टर का कहना है कि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। चुनाव की जो ट्रेनिंग होती है वो 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। यदि 5 साल में कोई इवेंट आ रहा है, 5 साल में लोकसभा चुनाव जैसा महत्वपूर्ण इवेंट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि 3 दिन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं कि ऐसे विभाग जिन्होंने हमें प्रॉब्लम कोट की है, मार्च के महीने में
कि हम कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। परीक्षा में रिजल्ट लेट हो जाएगा तो बाद में आप लोग हम सबको दोष करोगे, पर हमारे लिए संभव ही नहीं है। हम उसको रेफरेंस दे के लेटर लिखेंगे माननीय कमिश्नर महोदय को और कलेक्टर महोदय को कि ऐसा यहाँ पे भी लागू करें तो ज़्यादा उचित होगा। समय पर बच्चों का रिजल्ट मिल पाएगा और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनेगी। और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। बताया जा रहा है कि यात्री के बैग से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। शताब्दी एक्सप्रेस में यात्री से ये 20 लाख रुपए मिले हैं। 2 युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। तो पकड़े गए आरोपी का नाम राजकुमार तिवारी है। ललितपुर से 20 लाख रुपए लेकर चढ़े थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां यात्री बैग से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, 20 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, क्या कुछ डिटेल, कोई रसीद, कोई प्रूफ दे पाए हैं इन पैसों का? देखिए, ललितपुर से 2 यात्री चढ़े थे, बर्थ 16 और 15। तो लगातार चुनाव आयोग के निर्देश हैं मध्य प्रदेश पुलिस को कि लगातार जांच करते रहें। कहीं किसी तरीके से संदिग्ध गतिविधि अगर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करें। लिहाजा जीआरपी की स्पेशल टीमें आज जांच कर रही थी और जब शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी रुकी हबीबगंज में और इनकी एक टीम वहां पहुंची और बोगी में सामान जो भी यात्रियों के बैग थे उसकी जांच कर रही थी। उसी दौरान पूछताछ में 2 यात्रियों ने, राजकुमार तिवारी और एक साथी उनके यात्री थे, उन्होंने बताया कि इस बैग में रकम रखी है, लेकिन ये बताने में संकोच कर रहे थे कि कितनी रकम है। जब उसकी तलाशी ली गई तो 500 की गड्डियां थी और 20 लाख की मोटी रकम थी। जीआरपी ने तुरंत दोनों यात्रियों को हिरासत में लिया है और बैग जब्त किया है। और सबसे पहले खबर चुनाव आयोग को की है और चुनाव आयोग ने आयकर विभाग को मौके पर भेजा है। तहसीलदार, एसडीएम मौके पर मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। पूछताछ में अब तक दोनों ही आरोपी युवक नहीं बता पाए हैं कि वो जो 20 लाख रुपए किस मकसद से ट्रेन में लेकर सफर कर रहे थे, किसको डिलीवर करना था और कहां से पैसे लेकर आ रहे थे। फिलहाल खबर यही है विजय कि ललितपुर से ये दोनों यात्री 20 लाख रुपए से भरा हुआ पूरा बैग लेकर आए थे और उनको भोपाल ही उतरना था, भोपाल में किसी को देना था। फिलहाल लगातार जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। हो सकता है कुछ देर बाद बड़ा खुलासा हो, चुनाव से जुड़ा हुआ कुछ मसला हो कि किसी नेता के लिए या किसी और के लिए पैसे पहुंचाए जा रहे थे। तो फिलहाल जीआरपी थाने में पूरी कार्रवाई चल रही है। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल जिला अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल में विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के मामले में यहाँ एक केस था। संबित पात्रा ने आचार संहिता के दौरान अक्टूबर 2018 में नेशनल हेराल्ड मामले में बिना अनुमति सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस मामले में भोपाल की एमपी नगर थाना पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उनके खिलाफ भोपाल सीजीएम कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। भोपाल कोर्ट की ओर से संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी। संबित पात्रा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, जबकि पुलिस ने बिना फरियादी खुद ही संज्ञान लेकर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। संबित पात्रा जी के खिलाफ जो हाईकोर्ट में आज केस था, उसमें हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है और संबित पात्रा जी के खिलाफ जो जमानती वारंट जारी हुआ था वो भी अब स्थगित माना जाएगा। जबलपुर में एक किसान ने कर्ज माफी का फायदा न मिलने और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने के चलते जहर खा लिया। गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती उसे करवाया गया। केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना का कार्ड होने के बाद भी उसे निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज नहीं मिला। आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसान का नाम भूपत पटेल है, जो भेड़ाघाट के पास इमलिया गांव का रहने वाला है। किसान के मुताबिक उसे राज्य सरकार की कर्ज माफी का फायदा अब तक नहीं मिला था और ऊपर से फसल बर्बाद होने से उसके हौसले पस्त हो गए। वहीं जबलपुर एसपी निमिष अग्रवाल ने इस पूरे मामले की जांच की तो राज्य सरकार के इस आत्महत्या के मामले पर मंत्री ने दुख जाहिर किया है। मंत्री जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वो धैर्य रखें। आचार संहिता के बाद बचे हुए सभी किसानों का कर्ज माफ होगा
वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने सियासत भी शुरू कर दी है। घटना के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच बिना अनुमति किए जा रहे इस धरना प्रदर्शन की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और 28 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई और अशोक रोहान ने पुलिस के सामने ही कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगवाए। मैंने 2 लाख रुपए कर्जा लिया बैंक से। शासन ने बोल दिया कि कर्जा माफ़ कर देंगे और 2 लाख रुपए और आ जाएगा। वो भी कुछ नहीं हुआ सर। कर्ज माफ़ नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दी थी कर्ज माफ़ हुआ, फिर हुआ नहीं और ओला गिर गए तो चना अना सब खराब हो गए। इसी वजह से खेत गए तो वहाँ देखी फसल तो खाली गई। हम कर्ज काय में से चुकाएंगे कि वो हम पर भरोसा रखें। जिन किसानों ने कर्ज माफ़ी के समय सफ़ेद फॉर्म, हरे फॉर्म, गुलाबी फॉर्म भरे थे, जिनके खाते चाहे सहकारी बैंक के हो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक के हो, चाहे ग्रामीण बैंक के हो, इन सब खातों में पैसा आवश्यक तौर पे आएगा। होशंगाबाद पुलिस लाइन से चोरी हुए 2 डंपर के बाद अधिकारियों के निर्देश पर प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया गया है। दरअसल अवैध रेत परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान जब्त डंपर पुलिस लाइन लाए गए थे। यहां से 2 डंपर गायब हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस ने डंपर जब्त कर 2 चालकों के खिलाफ चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस लाइन के प्रवेश द्वार पर ताला लगाने और ऐसे चोरी रोकने का जिले में ये पहला मामला है। पुलिस कस्टडी से डंपर चोरी का ये पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व बाबई थाना क्षेत्र से पुलिस अभिरक्षा में रखे डंपर चोरी हो चुके हैं। देहात थाने में जो अवैध रेत के डंपर होते हैं वो रखे गए थे, उसमें से 2 डंपर चोरी हो गए थे। तो वो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से हमने निर्देशित किया था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाए और थोड़ा सा उस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड किया जाए। धार जिले में आदिवासी लोक संस्कृति की पर्व भगोरिया पर धूम रही है। जिले के मांडू, नालचा, टांडा, कुक्षी और मनावर क्षेत्र में भगोरिया पर्व पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। भगोरिया मेले में आए लोग ढोल नगाड़ों और मांदल की थाप पर थिरकते रहे। प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंगार ने भी मांदल बजाया और आदिवासी समाज के लोगों के साथ जमकर थिरके भी। वहीं धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेढ़ा भी भगोरिया की मस्ती में नजर आए। हमारे आदिवासी समाज के लोग आते हैं सज धज कर और रंग गुलाल खरीद कर ले जाते हैं और अपने पारंपरिक रूप में होली मनाते हैं। और होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो कि फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सभी आदिवासी भाई गांव से जो भी हाट बाजार पड़ोस का रहता है वहां पर आ करके हमारे पारंपरिक रूप से ये संस्कृति है आदिवासी भाइयों को एक साथ होकर नाचने की, और ये होली के पूर्व उत्साह के रूप में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। रंगों के त्योहार होली को देखकर देश भर के बाजार रंग से रंगीन हो गए हैं। कल रंगों का त्योहार होली है और रंग, गुलाल, पिचकारी ये सब खरीदी जा रही है। होलिका दहन की पूजा के लिए भी पूजन सामग्री की खरीदारी लोग कर चुके हैं। मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर में कई आकर्षक चीजें बच्चों का मन मोह रही हैं। बच्चों के लिए झाबुआ के कड़कनाथ, क्रिकेटर, मलिंगा की रंग बिरंगी कैप भी उपलब्ध है। इंदौर के सभी बाजारों में हर्बल कलर का ही इस्तेमाल हो रहा है। बाजार का जायजा भी हमारे संवाददाताओं ने लिया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात पंजाब की करेंगे, पंजाब के अमृतसर की, जहां होलिका दहन हो रहा है। जी हां, तो होलिका दहन का मुहूर्त शुरू हो चुका है और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पंजाब के अमृतसर में ये होली जलाई जा रही है। बीएसएफ के जवान, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, होलिका दहन में शामिल है और जवानों के इस कैंप में ये होलिका दहन हो रहा है। द्वेष, ईर्ष्या, द्वंद्व और आपसी मन मुटाव को इसी अग्नि में जलाकर प्रेम और सौहार्द की इस पर्व पर बीएसएफ के जवान भी होली के पर्व पर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां
अमृतसर से। और यही कामना होली का पर्व पर कि सभी भाईचारे के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें हमें मिल रही है, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर पंजाब के अमृतसर से, जहां बीएसएफ के जवान होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वो अपने कैंप के पास होलिका दहन में शामिल हुए। तो अमृतसर की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, बीएसएफ के जवान। और होलिका दहन के बाद कल रंगों का पर्व होली, एक दूसरे को रंग लगाकर जीवन में खुशी के रंग घोलने की कोशिश, और यही कोशिश, यही संदेश ये जवान देते हुए होलिका दहन के इस पर्व पर। तो चलिए, इस पर्व पर IBC 24 भी आपसे एक अपील करता है, त्योहार की उमंग में मर्यादा ना लांघे। सड़कों पर हुड़दंग करने से बचें। राहगीरों को गुब्बारों का और बाकी चीजों का निशाना ना बनाएं। केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल ना करें। सूखी होली खेलें, पानी बचाएं, हर्बल कलर का इस्तेमाल करें। रंगों से आंखों को बचाएं। रंग खेलने से पहले चेहरे पर कोई भी क्रीम जरूर लगाएं। होली खेलते वक्त दूसरों की भावनाओं को ख्याल रखें। अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखें। और IBC परिवार की ओर से भी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।